हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग स्टेशन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी। आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज। तो आज हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। लैंग्वेज यानी कि भाषा। तो देखिए, जो लैंग्वेज है और भाषा एक ही है। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। तो अगर आपकी इंग्लिश की पेडागोजी स्ट्रांग हो जाती है तो साथ ही साथ सोचिए आपका हिंदी भी कवर होता चल रहा है। अगर आप हिंदी का पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ रहे हो, तो आपका इंग्लिश भी कवर होता चलता है। ठीक है। तो आप अगर देखिए, अगर ये पेडागोजी इंग्लिश का लैंग्वेज आपने ध्यान से पढ़ लिया तो सोचिए आपका जो हिंदी का भाषा है वो आपका कवर हो गया। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। यानी कि लैंग्वेज क्या है? एक माध्यम है अपने विचारों, आइडियाज, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। ठीक है। लैंग्वेज एक माध्यम है जिससे आप अपने आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के प्रकार। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज यानी कि मौखिक भाषा, हिंदी में पढ़ा होगा आपने। रिटन लैंग्वेज यानी कि लिखित भाषा। और साइन लैंग्वेज यानी कि सांकेतिक भाषा। ओरल लैंग्वेज जो मैं बोल बोल के पढ़ा रही हूँ, ये आपका ओरल यानी कि मौखिक भाषा हो गया। रिटेन यानी कि अगर आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चल रहे हो तो वो आपका हो गया रिटेन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज यानी कि सांकेतिक भाषा। जैसे कि आप संकेत के माध्यम से, हाथ से, नाक से, मुंह से किसी को इशारा करते हैं तो वो हो गया साइन लैंग्वेज। आगे देखिए, रिटेन लैंग्वेज इज मोर स्टेबल या फिर क्रेडिबल देन द ओरल लैंग्वेज। यानी कि जो रिटेन लैंग्वेज है ये ओरल लैंग्वेज की अपेक्षा मोर स्टेबल है। यानी कि आप अगर आज बोल दे कि चलो ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई, क्या पता कल आप ये बोल दो मैंने कब बोला था, ये तो मेरी ही है, मैंने ऐसा बोला ही नहीं। लेकिन अगर आप कागज पर लिख के देते हैं उसे, उसकी लिखा पढ़ी होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर वो लिखा पढ़ी हो गई कागज पे तो वो कभी हटेगी नहीं, कभी मिटेगी नहीं, वो 100 साल तक ऐसे ही रहेगी। तो वो क्या हो गया? मोर स्टेबल हो गया ओरल लैंग्वेज की अपेक्षा। आगे देखिए, न्यू न्यू मोर फॉर्म्स होते हैं जैसे फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी और सिंटैक्स। फोनोलॉजी क्या हो गया? स्पीच फॉर्म, यानी कि ओरल लैंग्वेज की तरह ही जो मैं बोल बोल के एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो ये हो गया फोनोलॉजी। मोर्फोलॉजी यानी कि मीनिंग फॉर्म, यानी कि जो भी आपके सेंटेंसेस है अगर वो मीनिंग के फॉर्म में है तो वो आपका हो गया मोर्फोलॉजी। सिंटैक्स हो गया वर्ड ऑर्डर, यानी कि जैसे कि मैं बोल दी, जैसे एक शब्द मैं बोल दी कि कुछ वर्ड्स, मैंने बोला कुछ वर्ड्स, तो कुछ है हिंदी और वर्ड्स क्या हो गया? वर्ड्स हो गया आपका इंग्लिश। तो ये हो गया आपका सिंटैक्स। पूछता है ऐसे कि सिंटैक्स क्या है, तो जैसे मान लीजिए कुछ वर्ड्स, तो कुछ हिंदी और वर्ड्स क्या हो गया? इंग्लिश। तो जब ऐसे शब्दों का मिक्सिंग होता है तो उसे हम सिंटैक्स बोलते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि इतना यहाँ तक आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद हम अगला और टॉपिक लेके आने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज आपकी क्लास पेपर के टाइम तक चलने वाली है और इंग्लिश की क्लास आज से शुरू हो गई है। तो फिर ऐसे इसके और जो सारे टॉपिक हैं वो मैं कवर करवा दूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।